आज हमारी शिक्षा गलत दिशा में जा रही है। आज हमने केवल रोजगार प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य मान लिया है। डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हैं या सेवा के लिए बनना चाहते हैं? बोलो, डॉक्टर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना या सेवा? अपने लिए जीना ये शिक्षा नहीं सिखाती। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको केवल पैसे में ही बर्बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय गुणों को हमको अपने जीवन में धारण करना है। आजकल हमारे देश में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स होते हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम लोगों ने केवल इतना मान लिया है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे स्पीच देनी है, और बॉडी के कैसे कट्स निकालने हैं। ये आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आ गया। लेकिन बच्चों, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आज का ही विषय नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे देश में चला। हमारे ऋषि लोगों ने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी आपके जीवन का आधार होती है। कोई व्यक्ति अपनी शकल से जीवन भर अपना सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। सुंदर चेहरे को आदमी कब तक याद रखता है? कुछ दिन याद रखेगा। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो कब तक लोग उसको याद रखेंगे? ज्यादा लंबे समय तक लोग उसको याद नहीं रखेंगे, वो व्यक्ति बहुत सुंदर था। लेकिन यदि उस व्यक्ति का चरित्र सुंदर है, उस व्यक्ति का जीवन सुंदर है, तो वह व्यक्ति बहुत लंबे समय तक समाज में जीवंत रहता है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी। वो पुस्तक विशेष करके बच्चों के लिए लिखी, और उस पुस्तक का नाम है व्यवहार भानु। एक छोटी सी पुस्तक है। भानु कहते हैं सूर्य को, सन को। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद व्यक्ति व्यवहार कुशल बनता है, और वो फिर सूर्य की भांति अपने जीवन में चमकता है। हमको आपस में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यही तो पर्सनैलिटी है, और क्या है। आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित हों, आपको देख करके, आपकी वाणी से, आपके बोलने से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके सोने से, आपके खाने से, ये सारी चीजें मिलकर के पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस व्यवहार भानु के अंदर यहां तक बताया है कि बच्चों को किस प्रकार बैठना चाहिए। जीवन में आगे जाने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं सुनने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चों की कमर झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है। बहुत से बच्चे बैठे हुए तो मैं देख रहा हूं, जो आपकी दरी है उसी को मोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जो आपका आई कार्ड है उसी को घुमा रहे हैं। यानी आपको यहां सुनने के लिए बैठाया गया है, लेकिन इसके अलावा यदि आपका ध्यान दूसरी जगह है तो बच्चों ये आपके जीवन के लिए बाधक है, ये चीज आपके जीवन के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो पर्सनैलिटी वो होती है कि जिस काम में व्यक्ति को लगाया गया, उस काम में व्यक्ति को पूरी तरह से वही उसी काम में लगना चाहिए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी को योग कहते हैं गीता के अंदर, योगा कर्मसु कौशलम। हम जिस काम में लग रहे हैं उस काम में पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में उस काम में लगे, तभी सिद्धिर्भवति कर्मणा, तभी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। तो आप बैठे आज, ऋषि दयानंद सरस्वती यही बात करते हैं कि आदमी का बैठना, उठना, बोलना, चलना, ये सब कुछ उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपकी एक एक एक्टिविटी से आपके जीवन की झलक मिलती है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो केवल आपके व्यवहार को देख करके आपका चिंतन अपने दिमाग में बना सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा, ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर सकता है। केवल आपके आचरण को देखेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे, और वो आपके विषय में निर्णय कर लेंगे। तो आपकी जो एक्टिविटीज है ये पूरे जीवन की एक झांकी होती है बच्चों। इसलिए आपको हर काम बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में, बहुत निपुणता के साथ में और बहुत धैर्य के साथ में करना चाहिए। तो उस समय ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बच्चों को कैसे आपस में बातचीत करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बातचीत करनी चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब भी बच्चे अपने अध्यापकों के सामने जाएं, अपने से बड़े लोगों के सामने जाएं, अपने माता पिता से बात करें, तो उनको हाथ जोड़ करके बात करनी चाहिए। ये शिष्टाचार है। आजकल तो बच्चों को शर्म आएगी ऐसा करने में, क्योंकि हमारा ईगो बचपन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब हाथ जोड़ करके कौन बात करना चाहता है? आपको यदि छुट्टी लेनी है, प्रिंसिपल सर के पास में जाना है, तो आप आवेदन देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर मुझे जरूरी काम है। अरे ये केवल छुट्टी के लिए नहीं है, ये तो जब भी आप बड़े लोगों के सामने जाओ तो विनम्रता पूर्वक जाओ। विनम्रता आपके जीवन का आभूषण होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं
कि जब भी कोई व्यक्ति बड़ों के सामने हाथ जोड़ करके बात करता है तो बड़ों की कृपा का पात्र बनता है। एक बात बच्चों ध्यान रखो, 4 बच्चे आए, 4 बेटी आई या 4 बेटे आए, हमारे डायरेक्टर सर यहां बैठे हुए हैं। एक बच्चे ने आकर के वैसे ही ना हाथ जोड़े ना सैल्यूट किया, बोले सर नमस्कार कहकर के बच्चा चला गया। दूसरे बच्चे ने हाथ जोड़ करके बोला सर नमस्कार, इन्होंने पहले बच्चे को भी आशीर्वाद दिया, दूसरे बच्चे ने हाथ जोड़ करके नमस्ते की तो उनको भी आशीर्वाद दिया, तीसरे बच्चे ने आकर के इनके पैर छुए, प्रणाम किया, डायरेक्टर साहब ने उनको भी आशीर्वाद दिया, और चौथा बच्चे ने आकर के इनको साष्टांग प्रणाम किया। जो अपनी पुरानी वैदिक परंपरा थी उसके अनुसार इन्होंने उनको भी आशीर्वाद दिया। चारों बच्चों ने नमस्ते की और चारों बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन क्या चारों बच्चों के प्रति इनके मन में एक जैसा भाव होगा या अलग अलग होगा? क्या मानते हैं आप लोग, अलग अलग होगा या एक जैसा ही भाव होगा? आप लोग क्या मानते हैं बेटे, एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस बच्चे के जीवन में जितनी विनम्रता थी उसने उतना ही आशीर्वाद प्राप्त किया। याद रखिएगा। तो विनम्रता का हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जब हम किसी के सामने विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो हम उसके दिल को जीत लेते हैं, हम उसके दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में आपका सबसे बड़ा आभूषण, यदि आप अपने जीवन में बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो बेटे विनम्रता आपके जीवन का आभूषण होना चाहिए। सफल जीवन के रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। जिसके जीवन में जितनी विनम्रता उतना ही वो बच्चा जीवन में आगे गया है। आपने गाय के बछड़े को देखा है? गाय का एक बछड़ा होता है और एक पशुओं के एक कीड़ा हो जाता है जो खून पीता है। क्या बोलते हैं आप उसको अपनी भाषा में? यहां जोग तो दूसरा होता है, चिच्चड़ बोलते हैं, चिच्चड़ हो जाता है। अच्छा, जहां गाय का दूध भरा होता है बच्चों, वहां पर चिच्चड़ भी वहां लगा हुआ होता है और बछड़ा भी वहां से दूध पीता है। लेकिन दूध चिच्चड़ को नहीं मिलता, दूध बछड़े को मिलता है ना? क्योंकि चिच्चड़ के अंदर दूध पीने की योग्यता नहीं होती, वो खून पीता है। बछड़े के अंदर दूध पीने की योग्यता होती है। और योग्यता क्या होती है? आपने कभी बछड़े को दूध पीते हुए देखा है? बछड़ा जब दूध पीता है तो बेटे आगे से दोनों पैरों को झुका लेता है, आगे से झुका हुआ होता है, तो उसको दूध मिलता है। जिस दिन बछड़ा झुकना बंद कर देता है और सीधा ऐसे ही आकर के लगेगा तो दूध नहीं पी पाएगा, टक्कर मारेगा गाय में। और जब वो बछड़ा भी गाय के थनों को काटना शुरू कर देता है, टक्कर देना शुरू कर देता है, तो उसकी जो मां गौ माता है वो भी लात मार करके उसको हटा देती है। जीवन में किसी के हृदय में, किसी के दिल में स्थान बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है विनम्रता। विनम्रता। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, सभी अध्यापक आपके साथ में प्रेम पूर्वक बरतेंगे, आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन जो बच्चा जितना ज्यादा हृदय से सम्मान करेगा बड़े लोगों का, उस बच्चे के प्रति हृदयात्मक लगाव कुछ अलग ही होगा अध्यापक लोगों का। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी बड़े लोगों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत कीजिएगा, उनके सामने छोटे बनिएगा और वो बड़े लोग आपको छोटा समझ कर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। और यदि बड़े लोगों के सामने आप बड़ा बनने का प्रयास करोगे तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बच्चों को बड़े लोगों के सामने बहुत विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए पीछे से। और सफलता का सूत्र ऋषि दयानंद सरस्वती देते हैं कि आपका जो बोलना हो बहुत सभ्यता पूर्वक होना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें नोट कीजिएगा। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलते समय उसका आप अभिवादन कीजिए। हमारा अभिवादन क्या है? नमस्ते। अभिवादन का मतलब जब मिलते हैं जिसको आप हाय हेलो बोलते हैं उसको बोलते हैं अभिवादन। जब भी आप किसी से मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, तो आप अपना एक स्वभाव बना लीजिए, हंस करके मुस्कुरा करके नमस्ते कीजिए। मैं अभी न्यूजीलैंड के अंदर गया, मैंने उस देश में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी चीज मैंने यही देखी, वो अंग्रेज लोग हैं, उस देश के मूल निवासी।
लेकिन जब कोई व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो मुस्कुराते हुए उसको ऐसा वेलकम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कितने पुराने हमारे परिचित हैं। हर व्यक्ति को मैंने देखा। तो ये बात मुझे इनकी इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे हृदय में स्थान बना करके गई। मैंने कहा ये भी एक पर्सनैलिटी होती है व्यक्ति की, कि दूसरे व्यक्ति को अपने नम्रता के द्वारा अपना बना लेना। तो दूसरे व्यक्ति को, ये हमारी वैदिक परंपरा थी कि जब भी हम किसी को मिलते थे तो नमस्ते करते थे। हमारा अभिवादन है नमस्ते। तो जब आप किसी से मिलो तो हाथ जोड़ करके नमस्ते करनी चाहिए, यथायोग्य नमस्ते करनी चाहिए। बड़े हैं तो पैर छू करके नमस्ते बोलिए, आपके बराबर के हैं, छोटे हैं तब भी आप उनको नमस्ते बोलिए, मुस्कुरा करके सबसे नमस्ते कीजिए। ये नमस्ते बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। हमारे नीतिकार कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन के 4 फल, आयु, विद्या, यश और बल। नमस्ते करने वाले लोगों को, प्रणाम करने वाले लोगों को 4 चीजें मुफ्त मिलती हैं बच्चों। क्या? आयु, दूसरी विद्या, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। ये 4 चीजें उसको मिलती हैं, बड़े लोगों के द्वारा सौगात में उसको प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में कभी इस अवसर को मत चूकना आप लोग। जब भी बड़े व्यक्ति मिले, बराबर के व्यक्ति मिले, उसका एक अलग प्रभाव होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, आप कितने भी बड़े बाप की औलाद हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके गांव में एक बच्चा जब भी जाता है, बड़े लोग मिलते हैं, जब उनको नमस्ते करके जाता है और एक बच्चा सामान्य रूप से चला जाता है, तो जो बच्चा नमस्ते करके जाएगा सभी लोगों को, वो लोग, गांव के लोग उसको अच्छा मानेंगे नहीं मानेंगे? वो लोग ये भी पता करेंगे भाई ये बच्चा किसका है, इसके बाप का नाम क्या है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी माँ का नाम क्या है, कितने अच्छे इसको संस्कार दिए। तो ये जीवन में आगे बढ़ने के, दूसरों के दिलों में अपना स्थान बनाने के फॉर्मूले होते हैं जो हमारे ऋषि लोगों ने दिए, कि दूसरे का अभिवादन करो, दूसरे का सम्मान करना सीखो। दूसरी बात बच्चों ये है, जब आप किसी व्यक्ति से कोई चीज लेते हैं तो आपको क्या कह करके चीज लेनी चाहिए? क्या कह करके लेनी चाहिए? ऐसे उठा लेनी चाहिए? आपको किसी की कॉपी चाहिए, किसी का पेन चाहिए, किसी से बुक्स चाहिए, तो ऐसे उठा लो। उसका भी तरीका ऋषि बता रहे हैं कि जब आप किसी से कोई वस्तु लें तो आप कृपया कह करके उससे चीज प्राप्त करें। कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? कृपया आपकी मुझे बुक चाहिए, कृपया आप मुझे अपनी बुक दे दें। ये विनम्रता का भाव है, तो व्यक्ति अपनी वस्तु आपको निश्चित रूप से देगा। लेने का तरीका आना चाहिए व्यक्ति से। और जब आप किसी की वस्तु लौटाते हैं तो क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जीवन में गांठ बांध लीजिए इन 4 चीजों को। जब भी किसी से मिले तो नमस्ते कीजिए। किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं तो प्लीज, प्लीज बोलते हैं ना आप, कृपया बोलिए उसको। और जब आप किसी की चीज रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं, तो धन्यवाद देना उसको मत भूलिएगा। इस धन्यवाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। जिस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, एक गांव का किसान सड़क पर खड़ा हुआ था, किसी वाहन की प्रतीक्षा कर रहा था। उसको रोहतक से दिल्ली जाना था, बस नहीं मिली, गर्मी का समय, वो पसीनम पसीन हो रहा था। एक अंग्रेज आया अपनी कार लेकर के, और अंग्रेज ने उसको देखा ये व्यक्ति किसी वाहन की तलाश में है। उसने अपनी कार को उसके पास में रोका और उस व्यक्ति से पूछा कहां जाना? उसने कहा मुझे दिल्ली जाना है। अंग्रेज ने कहा चलो दिल्ली मैं आपको छोड़ देता हूं, बैठो मेरी कार में। वो गांव का किसान उसकी कार में बैठ गया बच्चों, और जब वो दिल्ली पहुंच गया तो उसने कहा आपको उतरना कहां? उसने कहा बस मुझे यहीं उतार दीजिए। अंग्रेज ने अपनी कार रोकी। कार रोकने के बाद में अंग्रेज उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था और वो किसान उसको कुछ नहीं बोल रहा था। काफी देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे, और जैसे ही किसान ने फिर जाना शुरू किया तब अंग्रेज का धैर्य टूट गया और उसने कहा रुकिए। उसने रोका, उनके अभी आप मेरे साथ कार में बैठिए थोड़ी देर। उस व्यक्ति को कार में बिठाया और कार में बिठा करके लगभग 1 घंटे की ड्राइव करके जहां से उस व्यक्ति को लिया था वहीं पर उस व्यक्ति को छोड़ दिया उसने। उसने कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या किया? अरे आपने मेरा समय खराब कर दिया, मैं दिल्ली पहुंच गया था, आपने दिल्ली ना लेकर के वापस आप मुझे ले आए। उस अंग्रेज ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा तुम लोगों को शिष्टाचार नहीं आता। मैं आपको यहां से दिल्ली तक लेकर के गया, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, आपने मुझे धन्यवाद नहीं बोला। ये तो एक बेसिक चीज है, ये तो एक सामान्य सी बात है। आप में इतनी नॉलेज नहीं है।
मैंने आपकी हेल्प की, आप धन्यवाद नहीं बोल पाए, मैं आपको दोबारा से वही छोड़ करके जा रहा हूं। वो लोग जो विदेशी लोग हैं इन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं। वो एक सामान्य शिष्टाचार बहुत अच्छा उनका होता है, लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक व्यवहारिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा बनेगा। और बच्चों, जब किसी की चीज को लो तो आप उसको धन्यवाद दे करके वापस कीजिएगा। और जब आप सुबह प्रातःकाल जब अपने घर में जगो तो प्रातःकाल उठ करके क्या काम करना चाहिए? कौन बच्चा बताएगा प्रातःकाल उठ करके क्या काम करना चाहिए हमको? नहीं पता आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूं। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, जिसका जीवन में सबसे बड़ा रोल है, जिसने हमको धरती पर भेजा है। किसने भेजा हमको धरती पर? किसने भेजा बोलो? भगवान ने भेजा है। बिल्कुल ठीक कह रही बेटी आप। तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर आप जगते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कीजिए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की। आपने सबसे बड़ी कृपा तो ये किया कि आपने मुझे मनुष्य का जीवन दिया, और मनुष्य के जीवन देने के बाद मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए, बहुत अच्छा परिवार दिया, बहुत अच्छी बुद्धि दी, बहुत अच्छा तन दिया है, मन दिया है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपको प्रणाम करता हूं, और आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा हो। आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और मैं इस दिन का पूरी तरह से भरपूर उपयोग करूं। भगवान से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में आपके माता पिता हैं, आपके घर में बड़े लोग हैं, उनको प्रणाम करना कभी जीवन में मत भूलो। आप भगवान श्री राम को जानते हो ना, सभी नाम लेते हैं भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके एक काम करते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों की चरण वंदना करते थे, प्रणाम करते थे। आप लोग नहीं करते हो, ये मामला गड़बड़ है भाई। हम गलत ट्रैक पर हमारी गाड़ी जा रही है। वही हमारे माननीय मंत्री जी श्रीमान दिलबाग जी कह रहे थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों नौकरी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है सच्चरित्रता, अच्छे गुणों का विकास करना व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को समझे, व्यक्ति अपने जीवन को यूटिलाइज बनाए, उपयोगी बनाए समाज के लिए। और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य दूसरों की सेवा होना चाहिए। आज हमारी शिक्षा गलत दिशा में जा रही है। आज हमने केवल रोजगार प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य मान लिया है। ध्यान रखिएगा, रोजगार तक ही शिक्षा सीमित नहीं है। रोजगार तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, अपने लिए जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है आप दूसरे को दे क्या रहे हैं। जो संस्कारवान व्यक्ति है, जिसने शिक्षा लिया, वास्तव में सच्ची शिक्षा जिसने ली है, वो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होता है, समाज के लिए सेवा करता है। आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हैं या सेवा के लिए बनना चाहते हैं? बोलो, डॉक्टर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना या सेवा? लेकिन आजकल सेवा तो होना चाहिए बेटा, लेकिन आजकल पैसा बन गया उद्देश्य। तो शिक्षा का फिर फायदा क्या है? अपने लिए जीना ये शिक्षा नहीं सिखाती। शिक्षा तो आपको पूरा व्यवहारिक नॉलेज देती है। सीखो समाज को देख करके। पूरी प्रकृति दूसरे के लिए जी रही है, हमको भी दूसरों के लिए जीना चाहिए। इंजीनियर व्यक्ति बनता है केवल पैसे कमाने के लिए, डॉक्टर बन रहा है केवल पैसे कमाने के लिए, आईएएस आईपीएस जज बनता है केवल पैसा कमाने के लिए। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको केवल पैसे में ही बर्बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय गुणों को हमको अपने जीवन में धारित करना है।